आज तक दुनिया के अंदर कोई माए का लाल ये दावा नहीं कर सकता है कि इस्लाम के अलावा कोई और मजहब बेहतर। हिंदू धर्म, हिंदू पहली बात कोई मजहब नहीं, कोई धर्म नहीं। क्रिश्चियन मजहब है, धर्म है, मगर बहुत ज्यादा तब्दीली की गई। यहूदियत उसके अंदर शिर्क है, नहीं मान सकते। सिख धर्म 650-700 साल पहले हिंदू धर्म से निकला, हिंदू सनातन से निकला। और गौतम बुद्ध सिद्धार्थ का मजहब, वो भी एक इंसान ने बनाया उस मजहब को। महावीर जैन स्वामी का जैन मजहब, वो भी एक इंसान ने बनाया। सिखों का मजहब भी कौन बनाया? गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, इंसान। तो अब दुनिया में कौन सा मजहब रह जाता? कुछ लोग शंटू हैं और कुछ लोग एथिस्ट हैं। कुछ लोग जो खुदा को नहीं मानते मुल्हिद हैं, दहरिया हैं। चाइनीज की धरती पे उनकी तादाद ज्यादा है। हमारे भारत में भी कुछ लोग हैं जो खुदा को नहीं मानते। वो कहते हैं कि देयर इज नो गॉड, कोई खुदा ही नहीं है। अभी आपने कुछ दिनों पहले इस ताल्लुक से एक बड़ा मुहादसा, एक मुनाजरा और एक डिबेट देखा था, बड़ा चर्चे में आया था। उसकी दलील, उसका कहना यही था, फिल्मी दुनिया का एक बड़ा नाम है, इसीलिए इतना हाईलाइट भी हुआ, वरना फिर अक्सर हमारे अकाबिर इस ताल्लुक से अपनी दलीलें मजबूत तरीके पर रखते हैं। बहरकैफ तो दुनिया के अंदर बताइए, मजहबे इस्लाम, इस मजहब को बनाने वाला, इस मजहब की तारीफ करने वाला कोई इंसान नहीं है। बाज लोग कहते हैं कि मोहम्मद अलैहिस्सलाम 1450 साल पहले इस मजहब की बुनियाद डालते हैं। गलत। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मजहब इस्लाम की बुनियाद नहीं डाली, बल्कि अल्लाह ने इसकी बुनियाद डाली है। मोहम्मद अलैहिस्सलाम तो एक वर्कर की हैसियत से, इंट्रोडक्शन, मैसेंजर की हैसियत से, पैगाम पहुंचाने वाले की हैसियत से अल्लाह ने उनको मुंतखब किया और यूं कहा कि ऐ मोहम्मद निकलिए, वंज़िर आशीरतकल अक़रबीन, अपने रिश्तेदारों के पास जाइए और डराइए कि अल्लाह कौन है, अल्लाह कितना है। मोहम्मद अलैहिस्सलाम का भी अपना मजहब नहीं है मजहब इस्लाम, ये इस्लाम मजहब तो अल्लाह का है, शरीयत अल्लाह की है। मोहम्मद अलैहिस्सलाम का अपनी तरफ से कुछ भी नहीं है। अल्लाह का कुरान कहता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। नबी अपनी तरफ से एक बात भी नहीं कह सकते, अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक कोई भी बात नहीं पेश कर सकते, बल्कि अल्लाह के तरफ से वही की जाती है, उनको बताया जाता है, तब वो जाकर लोगों के बीच में पैगाम पहुंचाते। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर 23 साल में यह कुरान उतरा और उसी कुरान को जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों तक पहुंचाया। एक एक लफ्ज, एक एक आयत का मतलब, एक एक हुक्म, अहकामात, सारी चीजें खोल खोल कर अल्लाह तबारक व तआला के पाक नबी मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने लोगों को समझाया और बताया। इसीलिए अगर कोई कहता बंगाल का रहने वाला हो, कि आसाम का रहने वाला हो, कि उत्तर प्रदेश का या केरला का या भारत के किसी भी इलाके का या दुनिया के किसी भी कोने का रहने वाला, अगर वो ये कहता है कि मजहब इस्लाम मोहम्मद अलैहिस्सलाम की 1450 साल पहले लाई हुई मजहब और दीन का नाम है, तो गलत है।
बिल्कुल सरासर गलत है। मेरा उनको चैलेंज है कि लाओ तुम मैदान में आओ, तुम ये साबित कर दो कि यह मजहब अल्लाह के नबी का है या किसी और नबी का या रसूल का है। वलन तफालू, क़यामत की सुबह तक कोई नहीं पेश कर सकता, क्योंकि अल्लाह का खुद फरमान है, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, मजहब इस्लाम मेरे नजदीक सबसे पसंदीदा मजहब। और इस मजहब को जो फॉलो करते, जो इसकी इत्तिबा करेंगे, जो इसको मानेंगे, उसका नाम मुसलमान होगा। हम मजहब इस्लाम को मानते हैं, इत्तिबा करते हैं इनके अहकामात और फरमुदात को, इसीलिए हमारा नाम भी अगर मुसलमान रखा है तो अल्लाह ने रखा है, किसी नेता ने नहीं रखा, या किसी पैसे वाले ने, किसी प्रॉपर्टी वाले ने, किसी दौलतमंद ने हमारा नाम नहीं रखा मुसलमान। आज अगर बातें आती है, इस पर एतराज उठ जाते हैं, किस पर? कुरान पर। बहुत सारे ऐसे आमाल हैं जिनको हम मुसलमानों के लिए ज़रूरी करार दिया गया है, मगर हम उन अमल को नहीं करते हैं, और जिसकी वजह से, जिसकी नहुसत की वजह से और जिसकी बेबरकती की वजह से आज मुसलमान परेशान है। आज मुसलमानों को हर तरह से सताया जाता है। आज मुसलमानों के कुरान को बदनाम किया जाता है, बल्कि शरीयत को गलत तरीके पर लोगों के बीच पेश किया जाता है। हालांकि अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह ने मजहब इस्लाम के बारे में कहा है कि इस ज़मीन पर सबसे बेहतरीन कोई मजहब है तो मजहब इस्लाम है। अल्लाह का कुरान कहता है, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि इस्लाम मेरे नज़दीक सबसे पसंदीदा मजहब और धर्म है। यह अल्लाह के अल्फाज हैं, किसी मुफ्ती का, किसी काजी का या किसी नबी का लफ्ज़ नहीं है, बल्कि अल्लाह के अपने अल्फाज हैं। इसलिए कि हमारा यकीन है, आस्था है कि कुरान करीम में जो तकरीबन 3,22,000 अल्फाज हैं, उनमें का एक एक हर्फ फ्रॉम द स्काई टू द अर्थ 1400 तकरीबन 1450 साल पहले जो कुरान नाजिल हुआ, उसका एक एक हर्फ अल्लाह तबारक व तआला का है, किसी इंसान का नहीं। मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ 23 साल में, और किताबें तो एक वक्त में नाजिल हो गई। जैसे तौरात है हज़रत मूसा को, ज़बूर हज़रत दाऊद को, इंजील हज़रत ईसा को, ये भी किताब है अल्लाह ने नाजिल की। मगर ये तमाम किताबें इन वन टाइम, एक वक्त में आसमान से ज़मीन पर उतारी गई, मगर कुरान को अल्लाह ने 23 साल में उतारा। जब जब ज़रूरत पड़ी, एक आयत, 2 आयत, 1 रुकू, 2 रुकू, 3 रुकू, 4 रुकू, जब जिस तरीके के जो हालात सामने आए, अल्लाह ने इस कुरान को उतारा। उतारने वाला, लाने वाला इस जमीन पर हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इसीलिए कोई तब्दीली नहीं है, इसका एक एक हर्फ ला शक है, ला रैब है। जब अल्लाह खुद कह रहा है कि मेरी नजर में मजहब इस्लाम से बढ़कर कोई मजहब नहीं है, तो फिर कौन है जो ये कहता है कि इस्लाम गलत मजहब है? तो बताओ कौन सा मजहब सही है? तुम ही बता दो कि मजहब कौन सा सही है, हम उसको फॉलो करेंगे। नहीं बता सकता।